हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। हमेशा की तरह आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को काफ़ी रिस्पांस दिया और आपको काफ़ी अच्छा लगा। सो उसी के चलते आपके बीच एक और चैप्टर लेके चैप्टर नंबर 3 पॉट मेकर, इसके क्वेश्चन आंसर हम आज करने जा रहे हैं। होप यू लव्ड इट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यहाँ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह की वीडियोज़ और बनाते रहें आपके लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 41 पे। चेक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक अनोला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ़ यस, वाई? इफ़ नो, वाई नॉट? तो आंसर है इसका, जो अनोला का सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया सेंटिला को। किस तरीके से? बिकॉज अनोला ने क्या किया, उसे इंकरेज किया और उसे गाइड किया, और उसको गाइड करने के साथ ही साथ उसको ये भी सिखाया कि किसी चीज़ को बहुत ही धैर्य से करते हैं, पेशेंसली, एंड taught her correct technique of pottery. Her support built Scintilla's confidence and helped her become a skilled pot maker. मैं पहले एक बार इंग्लिश में बोल दूंगा, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अनोला का जो सपोर्ट था सेंटिला को बहुत अच्छी तरीके से मिला। उन्होंने उसे इनकरेज किया, गाइड किया और उसे पेशेंसली चीज़ों को करना सिखाया कि पॉट मेकिंग कैसे की जाती है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी सिखाया कि पॉटरी का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है। और उनका जो सपोर्ट रहा वो सेंटिला के लिए कॉन्फिडेंस लेके आया और उसके अंदर पॉट मेकिंग की स्किल लेकर आया। सेकंड क्वेश्चन है, सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट्स, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? सो यहाँ सेंटिला ने देखा था अपनी माँ को कि उसकी माँ जो है वो पॉट मेकिंग करती है, इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? सो दिस शोज that Scintilla was observant, curious, interested in learning pottery. Even though she did not openly express it, she carefully watched and learned from her mother. ये दिखाता है कि सेंटिला काफ़ी ऑब्जर्वेंट थी, चीज़ों को बारीकी से देखती थी, क्यूरियस थी और इंटरेस्टेड थी पॉटरी बनाने के लिए। इवन दो वो खुल के कभी एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने खुद खुद के बारे में कि वो क्या चाहती है। आपको याद होगा उसकी माँ चाहती है कि वो वीविंग का काम करे, लेकिन वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन वो केयरफुल्ली चीज़ों को वॉच करती है, उसकी मम्मा कैसे पॉटरी कर रही है, कैसे मिट्टी के बर्तन बना रही है, और उसके बाद वो अपनी माँ से ये सारी चीज़ें सीखती है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे पेज नंबर 42 पे। तो पेज नंबर 42 पे आपसे पूछा गया है रीअरेंज करने के लिए। तो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, सबसे पहले 4 होगा, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पॉटरी बट डिड नॉट शेयर इट विथ हर मदर। इसी तरीके से 4 के बाद 6, आफ्टर 6 देयर इज़ 8, 2, 3, 7, 1, 5, 9। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, इसको आप लगा लीजिएगा। क्रिटिकल रेफरेंसेस के क्वेश्चन में आप देखेंगे पेज नंबर 42 पे लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये 2 आपको क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, एक पेज नंबर 42 पे है और एक पेज नंबर 43 पे है। सो इस स्टेप को देखने के बाद जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। क्वेश्चन पूछा गया है, द एफर्ट मेकिंग इन पॉट्स इज फॉर ग्रेटर देन द रिटर्न्स। इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। यहाँ पर पूछा गया था सवाल, उसका जवाब है कि पॉट मेकिंग जो है ये काफ़ी टायरलेस, काफ़ी थका देने वाला काम है और इसमें बड़ी मुश्किल से ही कुछ पैसे की कमाई हो पाती है। सो द फर्स्ट वन, ए, इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज अर्नेला वांट सेंटिला टू लर्न विविंग? अर्नेला की माँ क्यों चाहती थी, अर्नेला सेंटिला की माँ क्यों चाहती थी कि सेंटिला विविंग का काम सीख ले? सो हेयर यू विल सी, अर्नेला कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी सेंटिला वीविंग का काम सीखे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी थका देने वाला काम था। ये काफ़ी सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज अर्नेला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग? अर्नेला क्यों चाहती थी कि सेंटिला वीविंग का काम सीखे? सो एज पर अर्नेला, Scintilla to learn weaving because it is a less tiring, takes less time, can be done indoors and give better financial returns than pottery. अर्निला चाहती थी कि उनकी बेटी सेंटिला वीविंग का काम सीखे, क्योंकि उनकी माँ के अकॉर्डिंग ये कम थका देने वाला काम था, काफ़ी कम समय लेता था, इसे घर के अंदर करना पड़ता, और इसमें जो फिनेंशियल रिटर्न्स है, जो पैसे मिलने की जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम रहती थी और इसमें पैसे ज़्यादा मिलते थे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर निकल कर आता है, वीविंग टेक्स लेस टाइम एंड प्रोवाइड्स बेटर इनकम कंपेयर टू पॉट मेकिंग। अर्नेला, सेंटिला की माँ ने यहाँ पर सीधे सीधे कहा था कि जो पॉट मेकिंग है उसमें उतने पैसे नहीं मिलते जितने कि वीविंग में कम टाइम में ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस यूज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे इन द स्ट्रक्ट। सो आंसर है इसका बी वाला पार्ट, दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे। सो एंड द रिवॉर्ड, व्हाट इज ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हेयर। आंसर है इसका, द क्वेश्चन मार्क इज यूज टू हाईलाइट डिसअपॉइंटमेंट एंड एम्फेसाइज द रिवॉर्ड फॉर सच हार्ड वर्क इज़ वेरी लो। यहाँ पर अर्नेला जो सेंटिला की माँ है वो सीधे सीधे दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें वो जितनी मेहनत करती हैं उसके बदले में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो ये यहाँ पर हाईलाइट करता है डिसअपॉइंटमेंट का। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का सेकंड क्वेश्चन आपको पेज नंबर 43 पे दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ कंप्लीट द सेंटेंस के सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन है अनोला फील्ड सेंटिलास एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमसी बिकॉज शी वॉज टू टेंस एंड अनेबल टू शेप द क्ले प्रॉपरली। अनोला काफ़ी टेंस थी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि सेंटिला काफ़ी अच्छी तरीके से पॉट मेकिंग बनाना तो चाह रही है लेकिन बना नहीं पा रही है, क्योंकि उसका रीज़न था कि उसने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा एम्बिशन ले लिया था, इसी की वजह से उसके जो क्ले हैं वो प्रॉपरली नहीं बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, दिस शोज अनोला वॉज थॉटफुल एंड जनरस। और ऑब्वियस सी बात है अनोला काफ़ी उसके लिए वरीड थी, वो चाहती थी कि वो अच्छे से पॉट मेकिंग बनाए, और अच्छे के साथ ही साथ वो पॉट मेकिंग बनाए उसकी मदर के जैसा। उसकी मदर द बेस्ट पॉट मेकर थी विलेज में। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज। सो आंसर इज एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड टू राइट शेप। अब जब वो क्ले बना रही थी ना, तो क्ले बनाने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो अच्छी तरीके से बन रहा है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता था ये वाला हिस्सा उससे अच्छी तरीके से बन नहीं रहा था। तो अब पूरे मटके में अगर आप देखें तो बस नीचे वाला जो हिस्सा था, मटका वाला हिस्सा, ये वाला, ये अच्छी तरीके से वो बना पा रही है, बट इसके ऊपर का हिस्सा वो नहीं बना पा रही थी। तो वहीं पे वो कहा जा रहा है इट सीम्ड अनेबल यील्डिंग टू इल्ट राइट शेप, उसे राइट शेप नहीं मिल पा रहा था। Anola's fashion a beautiful pot here. Here the word fashion means created. Created का मतलब क्या होता है? आकार देना। आपको पता होगा यहाँ पर, वहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया था, that is shape. Okay? Next one. How might Scintilla have felt when she was mishapen lump fall on the ground? अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन में शी माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एम्बेरस एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रही है पॉट मेकिंग बनाने के लिए, लेकिन पॉट उससे अच्छी तरीके से बन नहीं रहे थे। और जब पॉट अच्छी तरीके से नहीं बन रहे थे तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा था वो तो बना ले रही थी, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में वो अच्छी तरीके से नहीं अपना ध्यान दे पा रही थी। हेयर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, critical reflection 2K long question answer. Describe the process of pot making followed by expert pot makers as observed by Scintilla. तो उसका जवाब है the process began with digging clay with a dough, carrying it in basket. It is softened by pounding in bamboo cylinders shaped on rotating wheel, dried carefully and finally baked in a clean प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड फिनिश्ड पॉट। जो पॉट मेकिंग को बनाने का काम होता था एक्सपर्ट पॉट मेकर के द्वारा, सो उसके पहले क्ले लेके आनी पड़ती थी डाव में। आपने देखा होगा कि जब पिक्चर्स में आई हैव टू शो यू पेज नंबर 37 पे, पेज नंबर 37 पे साफ साफ दिखाया गया था कि जब एक लेडी जाती है तो वो अपने पीठ पर क्या करती है, मिट्टी लेकर आती है, और उसका टोटल था 16 किलोमीटर्स। मतलब अगर उसका घर यहाँ पर है तो पहले वो नीचे जाती है, यहाँ से मिट्टी लेती है, फिर वो ऊपर चढ़ती है। तो ये जो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो सेंटिला की मदर करती हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका जो पीठ था वो काफ़ी दर्द करने लगता था। सो कह रही हैं कि वो उस सिलेंडर में क्या करती थी, बाम्बू सिलेंडर में उस मिट्टी को भरती थी, और मिट्टी को भरने के बाद वो फाइनली क्या करती थी, उसे पॉट बनाती थी। लेकिन इस पूरे दौरान में उन्हें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वॉज व्हाट वार्निंग वॉज गिवन मसोबा बाय द विलेज काउंसिल। मसोबा जो कि सेंटिला के फादर हैं, ये
उन्हें विलेज काउंसिल ने क्या वार्निंग दी थी? सो विलेज काउंसिल वार्न मसोबा दैट अर्नेला's reluctant to teach pottery to Scintilla. They emphasize that such tradition should not be restricted individual as the part of community heritage must be passed on the future generation. अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, विलेज काउंसिल को एक गलतफ़हमी हो गई थी। अब सेंटिला ने अपनी इच्छा तो बताई नहीं थी, तो उस चीज़ को बाद में करेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन में उससे कवर किया है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। विलेज काउंसिल ने यहाँ मसोबा को वार्न किया कि अर्नेला को भी जो पॉटरी मेकिंग है वो सिखाएं, और जब सेंटिला ये पॉट मेकिंग अर्नेला से सीखेगी तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास कर पाएगी। अर्नेला से सीखेगी सेंटिला, और फिर सेंटिला अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। इस तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ बताई जा रही है कि इसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाना चाहिए। वो एम्फेसाइज़ करते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्किल है इसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहिए एज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेरिटेज, जो कि इस कम्युनिटी का विरासत है, इसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करते रहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड पॉट मेकिंग आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विथ हर मदर? अपनी माँ से 1 साल सीखने के बाद भी जब वो पॉट मेकिंग नहीं बना पाई तो उसे कैसा फील हुआ? सो द आंसर इज़ Scintilla felt deeply disappointed and frustrated after failing to learn pottery despite a year of training. Her repeated failure lowered her confidence, making her feel discouraged, though she still had to inner desire to succeed in mastering the craft. सेंटिला ने पूरी कोशिश की कि वो डीपली डिसअपॉइंटेड फ़ील ना करे, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे साल भर प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अच्छी तरीके से पॉट मेकिंग नहीं सीख पाई, और उसका जो हमेशा का जो रिपीटेड फेलियर था, कहीं न कहीं उसके कॉन्फिडेंस लेवल को उसने और डाउन किया, और उसने उसे ये एहसास कराया कि वो पॉट मेकिंग नहीं बना पाएगी। और यही चीज़ शी हैड इनर डिज़ायर, यही चीज़ उसे और डाउन कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो इनर डिज़ायर था, वो उस क्राफ़्ट की मास्टरिंग करने के लिए उसे और ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, Panola stood there for a long time as if trying to observe a new phenomenon. Explain. अनोला काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी थी, ये देखने के लिए कि क्या सेंटिला वहाँ पर जो पॉट मेकिंग कर रही है उसमें कोई परिवर्तन आता है। सो हियर इज़ द आंसर, अनोला ऑब्जर्व सेंटिला पेशेंसली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर मिस्टेक एंड डिफ़िकल्टीज। शी स्टडीड हर एक्शन क्लोजली एंड आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम बिफोर हेल्पिंग हर। दिस शोज अनोला's thoughtful nature and her careful approach towards teaching effectively and improving सेंटिला's skill. अनोला ऑब्जर्व करती है सेंटिला को पेशेंसली, और ये समझने की कोशिश करती है कि वो क्या मिस्टेक कर रही है और उसे क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और उसके इस एक्शन को क्लोज़ली वॉच करने के बाद वो उसकी मदद करती है। ये दिखाता है कि एनोला काफ़ी थॉटफुल नेचर की है, और उसका केयरफुल अप्रोच जो है सिखाने का वो काफ़ी अलग है, और यही सेंटिला की स्किल को और बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सवाल है, द ट्रेडिशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज़ दिस सिंबलाइज़? कह रहे हैं कि ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, किसी की विरासत और किसी का जो इतिहास है, अगर किसी समाज का है तो किसी इंडिविजुअल का नहीं है। अगर कोई सीखना चाहता है तो वो सबका होना चाहिए। ये क्या बताता है यहाँ पर? तो ये स्टेटमेंट सिंबलाइज़ करता है कि ट्रेडिशन और कल्चर नॉलेज आर शेपर्ड हेरिटेज ऑफ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी की वो विरासत है। अगर किसी कम्युनिटी को कुछ करना आ रहा है, जैसे यहाँ पॉट मेकिंग का बिज़नेस है, अगर उन्हें पॉट मेकिंग करना आ रहा है तो ये उस कम्युनिटी की विरासत है। उसे कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, उसे सिर्फ़ एक इंसान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे पास्ड ऑन करना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि उस कम्युनिटी का जो कल्चर है वो कंटिन्यूटी दूसरे लोगों तक भी मिलता रहे, और उसका जो कल्चर है, स्किल है और आइडेंटिटी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता रहे और सोसाइटी को उसका फ़ायदा मिले। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी, अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न? चैप्टर के लास्ट में जब एक लाइन आती है, अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, इसका सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्व। इसका इस चैप्टर में क्या महत्व आता है? द लाइन सिग्निफाइज सेंटिला's ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्किल पॉट मेकर। This its highlight her success after perseverance and guidance, also represent the continuation of traditional art, ensuring that the cultural practice of pottery is carried forward by a new generation. ये लाइन सेंटिला के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है कि वो स्किल पॉट मेकर बन चुकी है, और ये भी हाईलाइट करती है कि उसका जो सक्सेस है
वो आफ्टर परसिवरेंस एंड गाइडेंस के थ्रू आया। परसिवरेंस मतलब क्या होता है? परसिवरेंस का मतलब होगा लगन, किसी चीज़ को चा करने की इच्छा, और गाइडेंस, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन। और यही रिप्रेज़ेंट करता है उसके कंटिन्यूएशन को, कि उसने जो आर्ट था, ट्रेडिशनल आर्ट था, उसने इंश्योर किया कि वो ट्रेडिशनल आर्ट सँभाल के रखेगी, और इसके साथ ही साथ अब वो तैयार हो चुकी है, जो चीज़ उसने सीखा है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करने की। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसिवरेंस इन परस्यूइंग वन्स ड्रीम? एलाबोरेट विथ रेफरेंस टू सेंटिला। अब यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन पूछा गया है, 7th क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसिवरेंस, अगर कोई व्यक्ति किसी लगन से किसी चीज़ को हासिल करता है, तो उसमें परसिवरेंस का क्या रोल रहता है, इसे एलाबोरेट करना है इन द रेफरेंस ऑफ सेंटिला। तो परसिवरेंस किसी भी पर्सन की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्पाइट ऑफ फेलियर्स, क्योंकि असफलता तो सबको मिलती रहती है, लेकिन सफल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और सेंटिला ने लगभग कई बार असफल वो हुई, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया, कंटिन्यूअस अपना एफर्ट जो दिखाती रही, अनोला की गाइडेंस उसे मिलती रही, और ये इम्प्रूव हुआ कि उसकी स्किल ने उसे आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद की। उसका डिटर्मिनेशन भी उसकी सफलता का एक बहुत ही मूल मंत्र बना रहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव एन्जॉयड इट। बट इज़ देयर एनी क्वेरी, प्लीज़ मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स। हम ऐसे ही नए नए चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।